नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पढ़ाई पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की। आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां से गंगा नदी निकलती है। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर या गंगोत्री हिमनद। एक दूसरा ग्लेशियर है सतोपंथ ग्लेशियर, और ये ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर से थोड़ा नीचे है, जिसको कहते हैं चोराबाड़ी ग्लेशियर। तो ये तीन महत्वपूर्ण ग्लेशियर है जो हमें याद रखने हैं। जो गंगोत्री ग्लेशियर है, यहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, गंगोत्री हिमनद से या गंगोत्री ग्लेशियर से, और पर्टिकुलर जगह है गोमुख हिमानी। तो गोमुख से इसका गंगा नदी का उद्गम होता है, और गंगा नदी इस प्रकार से इस ग्लेशियर से निकलते हुए भागीरथी नदी के नाम से, भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है। तो गंगा नदी जहां से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, वहां इस नदी को भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। सतोपंथ हिमनद के पास ही हमारे हिंदू धर्म का एक पवित्र मठ, पवित्र धार्मिक स्थल है, जिसको हम कहते हैं बद्रीनाथ, जिसको हम कहते हैं बद्रीनाथ। तो ये जो बद्रीनाथ धाम है, इस बद्रीनाथ धाम के पास से है एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा नदी। ये अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी का उद्गम होता है बद्रीनाथ धाम से। बद्रीनाथ धाम के पास ही सतोपंथ हिमनद। तो हिमनद अगर पूछे तो अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपंथ हिमनद से होता है या बद्रीनाथ से होता है, बद्रीनाथ के पास से होता है। ये दोनों नदियां जहां पर मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा नदी, ये दोनों नदियां मिलती है देवप्रयाग नामक स्थान पर, उत्तराखंड में देवप्रयाग नामक स्थान पर। ये है देवप्रयाग नामक स्थान। तो उत्तराखंड में देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलती है, और यहीं से इस भागीरथी नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी का उद्गम तो कहां से हो रहा है, गंगोत्री हिमनद से हो रहा है, लेकिन इसको जहां से इसका उद्गम हो रहा है वहां से देवप्रयाग तक इस नदी को भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है तो वही गंगा नदी, मेन गंगा नदी है, ये भागीरथी नदी ही गंगा नदी है, लेकिन इसका गंगा नदी नाम पड़ता है देवप्रयाग से। तो ये एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी नदियों की संयुक्त धारा को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी की संयुक्त धारा को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, और दोनों नदियां कहां मिलती है, देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। अब ये उत्तराखंड में जैसे देवप्रयाग है, ऐसे बहुत सारे प्रयाग है। वहां पर प्रयाग का मतलब होता है संगम, जहां पर दो पवित्र नदियां आकर मिलती है, उस स्थान को हम प्रयाग कहते हैं। तो उत्तराखंड में बहुत सारे प्रयाग है, लेकिन प्रमुख 5 प्रयाग है जो हमें याद रखने हैं। तो एक तो देवप्रयाग हो गया, 4 प्रयाग और है। 4 प्रयागों में एक है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग के बाद आता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग के बाद आता है कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, और फिर आता है रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। तो ये 5 पवित्र प्रयाग है उत्तराखंड में, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये 5 पवित्र प्रयाग है उत्तराखंड में। अब इन प्रयागों में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, ये चीज भी हमें देखनी है। तो पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। तो ये जो अलकनंदा नदी है, इस अलकनंदा नदी में यहाँ पर एक और नदी आकर मिलती है, धौली गंगा नदी, जिसको हम कहते हैं धौली गंगा। तो कौन से स्थान पर, विष्णु प्रयाग में। तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है, धौली गंगा नदी। और इस अलकनंदा नदी को इस विष्णु प्रयाग से ऊपर, जहां से ये बद्रीनाथ से उत्पन्न होती है, वहां से विष्णु प्रयाग तक इसको विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है। मेन अलकनंदा नदी यही है, जिसको विष्णु प्रयाग के ऊपर विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है। यही मेन अलकनंदा नदी है। अलकनंदा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो अलकनंदा नदी का उद्गम संतोपत हिमनद से होता है, बद्रीनाथ के पास से होता है। और इसका नाम अलकनंदा, कौन कौन सी 2 नदियों की धाराएं मिलने के बाद इसका नाम अलकनंदा पड़ता है।
तो ये विष्णु गंगा और धौली गंगा, ये दो नदियां मिलने के बाद इन दोनों की संयुक्त धारा को अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन सी दो नदियों की संयुक्त धारा को अलकनंदा नदी के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन याद रखना है हमें। विष्णु गंगा और धौली गंगा की संयुक्त धारा को अलकनंदा के नाम से जाना जाता है, जबकि मेन अलकनंदा ये धौली गंगा नहीं है, कौन सी है, विष्णु गंगा। इसके बाद आता है नंद प्रयाग, जहां पर इसमें आकर मिलती है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी, तो कौन से प्रयाग में कौन सी नदी आकर मिलती है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, याद रखनी है। तो नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में आकर मिलती है। ये सारे प्रयाग कहां पर है, सारे प्रयाग उत्तराखंड में है। कर्ण प्रयाग में आकर मिलती है इसमें पिंडार नदी, ये पिंडार नदी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है रुद्रप्रयाग, चौरावासी हिमनद में, यहाँ पास में ही है हमारा केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम, इस केदारनाथ के पास से ही निकलती है मंदाकिनी नदी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मंदाकिनी नदी। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि केदारनाथ धाम कौन सी नदी के किनारे है, तो ये मंदाकिनी नदी के किनारे है। ये तो थी नंदाकिनी नदी और ये है मंदाकिनी नदी। तो जो केदारनाथ धाम है वो मंदाकिनी नदी के किनारे है। और मंदाकिनी नदी कौन से हिमनद से निकलती है, चोराबारी हिमनद से निकलती है। चोराबारी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है और केदारनाथ धाम के पास से ये निकलती है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। तो मंदाकिनी नदी कौन से स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलती है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलती है। तो ये बाकी सारी नदियां इधर से आ रही है, जबकि ये जो मंदाकिनी नदी है ये अलकनंदा नदी के दाएं ओर से मिलने वाली नदी है। ये बाकी जो नदियां हैं वो बाएं ओर से मिलती है और ये दाएं ओर से मिलती है। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सी नदी है जो अलकनंदा नदी में दाएं ओर से मिलती है। दाएं ओर का मतलब है अलकनंदा नदी इधर से इधर बह रही है, तो इधर से इधर बह रही है, इसका मतलब इसका लेफ्ट साइड ये हो गया और राइट साइड ये हो गया। ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया। तो राइट साइड से मिलने वाली जो नदी है अलकनंदा नदी में वह है मंदाकिनी नदी। तो एक क्वेश्चन ये भी आपको ध्यान में रखना है, एक क्वेश्चन ये भी आपको याद रखना है। तीन प्रमुख ग्लेशियर हमने डिस्कस कर लिए। चोराबारी ग्लेशियर है जहां से मंदाकिनी नदी निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर है जहां से भागीरथी नदी निकलती है, जो बाद में गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। और एक सतोपंत हिमनद है जहां से बद्रीनाथ के पास से अलकनंदा नदी निकलती है और जहां से निकलती है वहां से विष्णु गंगा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद धौली गंगा इसमें आकर मिलती है, दोनों की संयुक्त धारा को अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। फिर नंद प्रयाग नामक स्थान पर यहाँ पर नंदाकिनी आकर मिलती है। फिर कर्ण प्रयाग नामक स्थान पर पिंडार नदी आकर मिलती है। इस पिंडार नदी को कर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये कर्ण गंगा के नाम से भी इस पिंडार नदी को जाना जाता है। फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर इधर से राइट साइड से मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। और देवप्रयाग में ये अलकनंदा नदी स्वयं ही किसमें मिल जाती है, भागीरथी में मिल जाती है। और अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त धारा को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो तीन ग्लेशियर हो गए, तीन ग्लेशियर और है जो हमें ध्यान रखने हैं। ये तीन ग्लेशियर और है। धौली गंगा जो नदी निकलती है ये निकलती है गंगा त्रिनाली ग्लेशियर से। तो एक ग्लेशियर ये भी आपको याद रखना है, धौली गंगा नदी का उद्गम कौन से ग्लेशियर से होता है, गंगा त्रिनाली ग्लेशियर से धौली गंगा का उद्गम होता है। फिर उसके बाद नंदाकिनी नदी का उद्गम कहां से होता है, कौन से ग्लेशियर से होता है, तो नंदाकिनी नदी का जो उद्गम है वो होता है नंदघुंती ग्लेशियर से। और जो पिंडार नदी है इसका उद्गम होता है पिंडारी ग्लेशियर से। ये पिंडारी ग्लेशियर से पिंडार नदी का उद्गम होता है। तो तीन ग्लेशियर ये और तीन ग्लेशियर ये, तो ये 6 ग्लेशियर अपने हो जाते हैं जो आपको याद रखने हैं। कौन सी नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है ये हमें जरूर याद रखना है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा नदी है सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। मंदाकिनी नदी है चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है। धौली गंगा गंगा त्रिनाली ग्लेशियर से निकलती है। नंदाकिनी है जो नंदघुंती ग्लेशियर से निकलती है। और पिंडार नदी है जो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। देवप्रयाग के बाद गंगा नदी उत्तराखंड में ही ऋषिकेश और हरिद्वार
तक बहती है। जो हरिद्वार तक का जो क्षेत्र है ये पहाड़ी क्षेत्र है और हरिद्वार के बाद से ये मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। तो ये क्वेश्चन ये भी आता है कि उत्तराखंड में गंगा नदी उत्तराखंड के कौन से स्थान से मैदानी भागों में प्रवेश करती है? तो मैदानी भागों में प्रवेश करती है हरिद्वार के बाद से। कहां से? हरिद्वार के बाद से। तो ये हरिद्वार में याद रखना है, हरिद्वार के बाद से गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। तो ये पूरा डायग्राम हमारा उत्तराखंड का हो गया। उत्तराखंड में ये चीज है। अब उत्तराखंड के बाद हम चलते हैं उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश से इसकी मुख्य सहायक नदियां आकर मिलना प्रारंभ इसमें हो जाती है। अभी तक जो इसमें ये नदियां मिली है, यहाँ पर जैसे भागीरथी नदी है, ये अलकनंदा नदी है, ये सब अलकनंदा नदी की सहायक नदियां हैं और अलकनंदा नदी भागीरथी नदी की सहायक नदी है। तो ये तो उत्तराखंड की पिक्चर हो गई। इसके बाद जहां से इसका नाम गंगा नदी पड़ता है वहां से फिर इसमें जो नदियां मिलती है वो गंगा की मुख्य सहायक नदियां कहलाती है। तो गंगा की मुख्य जो सहायक नदियां है वो उत्तर प्रदेश से मिलना स्टार्ट इसमें हो जाती है। तो देखो उत्तर प्रदेश से क्या स्थिति हो जाती है गंगा नदी की, कौन कौन सी नदियां इसमें आकर मिलती है, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। तो उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है। अब गंगा नदी की जो मुख्य सहायक नदियां है जो उत्तर प्रदेश से मिलना स्टार्ट होती है या जहां से गंगा नदी इसका नाम पड़ता है वहां से जो इसमें सहायक नदियां मिलती है वो दो तरह की सहायक नदियां है। एक तो है बाईं ओर से मिलने वाली और एक है दाईं ओर से मिलने वाली। इधर गंगा जा रही है तो बाईं साइड ये हो गई और दाईं साइड ये हो गई। तो कुछ नदियां लेफ्ट साइड से मिलती है, कुछ नदियां राइट साइड से मिलती है। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है कि कौन कौन सी नदियां हैं जो लेफ्ट साइड से मिलती है और कौन कौन सी नदियां जो राइट साइड से मिलती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियां। लेफ्ट साइड से जो मिलने वाली नदियां है वो सारी नदियां कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है। अधिकतर नदियां कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है। तो ये हिमालय से निकलने वाली नदियों में सबसे फर्स्ट जो नदी है जो उत्तर प्रदेश में आकर मिलती है और उत्तराखंड से निकलती है, ये है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी, ये रामगंगा नदी ये कुमायूं हिमालय से, कुमायूं हिमालय कहो या गढ़वाल हिमालय कहो, हिमालय के उपभाग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो गढ़वाल हिमालय या कुमायूं हिमालय जो विशेष रूप से उत्तराखंड राज्य में है तो वहां से निकलती है रामगंगा नदी। और रामगंगा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास, तो ये स्थान भी आपको ध्यान में रखने हैं, उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये सबसे पहली सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में मिलती है, उत्तराखंड से निकलती है और कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। और ये जो रामगंगा नदी से संबंधित एक और क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी नदी है, गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो कार्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है? कार्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में कार्बेट नेशनल पार्क है, उस कार्बेट नेशनल पार्क से होकर ये रामगंगा नदी गुजरती है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो कार्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है? तो ये रामगंगा नदी है। बाई साइड से मिलने वाली दूसरी नदी है गोमती नदी। दूसरी नदी है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश में होता है। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। पीलीभीत जिले में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में गोमट ताल, और इस गोमट ताल को फुलहर झील भी कहते हैं। फुलहर झील, तो यह गोमट ताल या फुलहर झील दोनों नाम आपको याद रखने हैं। गोमट ताल से निकलती है गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। गोमती नदी जो गंगा नदी में बाएं ओर से मिलती है और ये निकलती कहां से है? उत्तर प्रदेश से। पहली सहायक नदी कहां से निकली? उत्तराखंड से। दूसरी सहायक नदी कहां से निकली? उत्तर प्रदेश से। कौन सी? गोमती। उत्तर प्रदेश में कहां से? पीलीभीत जिले से, गोमट ताल या फुलहर झील से। और दूसरी इस गोमती नदी की विशेषता यह भी है कि ये मैदानी भागों से निकलने वाली नदी है। गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी है जो मैदानी भागों से निकलती है? ये चीज भी आपको याद रखना है। तो ये उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से निकलती है, पीलीभीत जिले से निकलती है, फुलहर झील से ये निकलती है। तो गंगा की सहायक नदी जो मैदानी भाग से निकलती है
वह है गोमती नदी। और ये गोमती नदी गाजीपुर के पास, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के पास ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो दूसरी सहायक नदी क्या होगी अपने पास? गोमती नदी। ये उत्तराखंड से, ये उत्तर प्रदेश से। अब तीन प्रमुख सहायक नदियां जो है, जो गंगा नदी की सहायक नदियां है, वो निकलती है नेपाल हिमालय से। ये तो कुमायूं हिमालय से निकली, और ये तीन सहायक नदियां हैं जो नेपाल हिमालय से निकलती है। ये हिमालय से नहीं निकलती है, मैदानी से निकलती है, और बाकी तीन सहायक नदियां हैं जो नेपाल हिमालय से निकलती है। और नेपाल हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो गंगा नदी में बिहार राज्य में आकर मिलती है। कहां पर मिलती है? बिहार में। तो ये दोनों तो उत्तर प्रदेश में मिली, और अब जो निकलकर सहायक नदियां आएगी वो मिलेगी बिहार में। कौन कौन सी नदियां हैं? सबसे पहली है घाघरा नदी, ये घाघरा नदी, फिर गंडक नदी, और फिर ये कोसी नदी। तो ये तीन नदियां आपको याद रखना है। गंगा की सहायक नदियां जो नेपाल हिमालय से निकलती है, कौन कौन सी है? एक तो क्वेश्चन याद रखना है, घाघरा, गंडक और कोसी, जो नेपाल हिमालय से निकलती है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, गंगा की वो सहायक नदियां कौन कौन सी है। क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से कौन सी सहायक नदी है जो बिहार में गंगा में नहीं मिलती है। तो ये तीन नदियां आपको याद रखनी है। तीन ये दे देंगे, एक चौथी कोई सी भी दे देंगे। ये तीनों नदियां है जो बिहार में गंगा नदी में मिलती है। नेपाल हिमालय से निकलने वाली तीनों नदियां बिहार में ही गंगा नदी में मिल जाती है। तो सबसे पहले जो घाघरा नदी है, ये बिहार में छपरा नामक स्थान पर मिलती है। ये स्थान भी आपको ध्यान रखना है। घाघरा नदी है, नेपाल हिमालय से निकलती है, और गंगा नदी में छपरा नामक स्थान पर मिल जाती है। गंडक नदी है, ये भी नेपाल हिमालय से निकलती है, और गंगा नदी में सोनपुर नामक स्थान पर, सोनपुर नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। और कोसी नदी है, ये भी नेपाल हिमालय से निकलती है, और बिहार के कटिहार जिले में, कटिहार के पास कुर्सेला, कुर्सेला, तो इस कुर्सेला नामक स्थान पर, इस कुर्सेला नामक स्थान पर, कटिहार जिले में कुर्सेला नामक स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये हो गई नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदी। और सबसे लास्ट में एक नदी जो बाईं तरफ से मिलती है वो है महानंदा, महानंदा नदी। ये महानंदा नदी जो है वो दार्जिलिंग हिमालय से निकलती है, पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय से निकलती है। और ये पश्चिमी बंगाल में ही जो फरक्का नामक स्थान है, फरक्का नामक स्थान है, इस फरक्का से थोड़ा सा पहले ही ये नदी गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये पश्चिमी बंगाल से निकलती है, और पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये लेफ्ट साइड में गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियां हो गई, गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हो गई जो गंगा नदी में लेफ्ट साइड से मिलती है। कौन कौन सी हो गई? रामगंगा नदी हो गई, उत्तराखंड से एक नदी निकलती है जो उत्तर प्रदेश में मिलती है, वही रामगंगा नदी। उत्तर प्रदेश से एक नदी निकलती है जो उत्तर प्रदेश में मिलती है, वही गोमती नदी। जो ये गोमती नदी उत्तर प्रदेश से निकल रही है और उत्तर प्रदेश में मिल रही है। दो ये हो गई। तीन नदियां है जो नेपाल हिमालय से निकलती है और बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। नेपाल हिमालय से निकलने वाली तीन नदियां कौन कौन सी है? घाघरा, गंडक और कोसी। घाघरा, गंडक और कोसी तीनों बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। स्थान कौन कौन से है? घाघरा मिलती है छपरा नामक स्थान पर, गंडक मिलती है सोनपुर नामक स्थान पर, और कोसी है जो कटिहार जिले में कुर्सेला नामक स्थान है, वहां पर ये मिल जाती है। और जो लास्ट अंतिम जो इसकी सहायक नदी है जो बाईं ओर से मिलती है वही महानंदा नदी, और ये दार्जिलिंग के पास से निकलती है, और ये फरक्का नामक स्थान पर, पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान के पास ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये बाईं तरफ से मिलने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियां हो गई। अब हम बात करते हैं दाएं साइड से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में। दाहिनी ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है तो जो गंगोत्री ग्लेशियर है, इसके पास ही एक ग्लेशियर और है, यमुनोत्री ग्लेशियर। इस यमुनोत्री ग्लेशियर में ही एक स्थान है बंदरपूछ पहाड़ी। तो इस बंदरपूछ पहाड़ी के पास से, ये बंदरपूछ पहाड़ी कहां पर है? यमुनोत्री हिमनद। तो यमुनोत्री हिमनद से बंदरपूछ पहाड़ी के पास से यमुना नदी निकलती है, और यमुना नदी गंगा के सारे बहते हुए और ये
कन्नौज से आगे ये यहाँ पर इलाहाबाद नामक स्थान पर, इलाहाबाद नामक स्थान पर जहां पर प्रयाग संगम है, प्रयाग संगम, और जहां पर हर 12 वर्ष में एक बार कुंभ का मेला लगता है उत्तर प्रदेश में प्रयाग नामक स्थान पर। तो ये कहां पर है? इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद के पास प्रयाग संगम में ये यमुना नदी इसमें आकर मिल जाती है। अब यमुना के बारे में क्या क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, जो बार बार पूछ लिया जाता है। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। दूसरी जो चीज है जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ऐसी कौन सी गंगा की सहायक नदी है जो हिमालय से निकलती है और दाहिनी ओर से मिलती है। हिमालय से निकलने वाली और दाहिनी ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है यमुना नदी, एकमात्र सहायक नदी है यमुना। बाकी जो भी हिमालय से निकल रही है वो बाएं ओर से मिल रही है। और ये जो यमुना नदी है ये हिमालय से निकल रही है, लेकिन किधर से मिल रही है? दाएं ओर से मिल रही है। तो ये दाएं ओर से मिलती है, निकलती तो हिमालय से है लेकिन दाएं ओर से मिलती है। तो हिमालय से निकलने वाली और दाएं ओर से मिलने वाली गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी, यानी सबसे पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी, ये भी यमुना नदी है। बाकी सब इधर से निकल रही है, ये सबसे लास्ट से निकल रही है, तो ये यमुना नदी है। इलाहाबाद के पास ये इसमें मिल जाती है। उसके बाद दाएं ओर से मिलने वाली दूसरी जो प्रमुख नदी है वो है सोन नदी। ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई। ये प्रयाग, इलाहाबाद में प्रयाग नामक स्थान पर इस कन्नौज के बाद ये वाली नदी आकर मिलती है, यमुना नदी आकर मिलती है। अगली जो सहायक नदी है वो है सोन। अमरकंटक की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक पहाड़ियां है, इन अमरकंटक पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, सोन नदी, सोन नदी। और ये सोन नदी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बहते हुए बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार में पटना के पास, ये छपरा के बाद आ जाता है पटना, बिहार में पटना के पास ये नदी गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये सोन नदी है, निकलती कहां से है? मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। फिर इसके बाद ये छत्तीसगढ़ में बहती है, झारखंड में बहती है, उसके बाद बिहार में जाती है और बिहार में पटना के पास ये गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। एक और नदी है पुनपुन नदी। ये पुनपुन नदी जो झारखंड में पलामू नामक स्थान से निकलती है। ये पलामू, झारखंड, झारखंड में ये पलामू नामक स्थान से निकलती है और झारखंड से फिर ये बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में ये गंगा नदी में मिल जाती है। पटना से थोड़ा सा आगे जब हम चलते हैं तो ये एक स्थान आता है फतुहा, एक स्थान आता है फतुहा। तो इस फतुहा नामक स्थान पर ये जो पुनपुन नदी है, पुनपुन नदी, ये पुनपुन नदी गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये डायरेक्ट गंगा नदी में मिलने वाली, दाहिनी ओर से डायरेक्ट गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां यमुना हो गई, सोन हो गई और पुनपुन हो गई। इसके अलावा इनडायरेक्ट मिलने वाली प्रमुख 3 नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां मानी जाती है और जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है और वो दाएं ओर से मिलती है, लेकिन वो डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है, वो मिलती है यमुना में और फिर यमुना मिल जाती है गंगा में। तो 3 प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? वो 3 प्रमुख नदियां हैं चंबल, बेतवा और केन। चंबल जो नदी है ये जनापाव पहाड़ी, जनापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से निकलती है। फिर दूसरी जो नदी है बेतवा, ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है, विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। तो ये है चंबल, ये है बेतवा और ये है केन, ये केन नदी। केन नदी जो निकलती है वो निकलती है विंध्याचल पर्वत की ही जो कैमूर श्रेणी है, इस कैमूर श्रेणी से निकलती है केन नदी। तो केन नदी निकलती है कैमूर श्रेणी से। ये तीनों नदियां किस में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है और यमुना किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। इसलिए तीनों जो नदियां हैं ये भी गंगा की सहायक नदियां मानी जाती है, दाएं ओर से मिलने वाली। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है ना कि निम्न में से कौन सी नदी
दाएं ओर से मिलने वाली नहीं है, तो उसमें से अगर चंबल, बेतवा, केन आ जाता है ना, तो ये दाएं ओर से मिलने वाली नदी ही मानी जाती है, दाएं ओर से मिलने वाली नदियां ही मानी जाती है। यानी ये भले यमुना की सहायक नदी हो, लेकिन ये दाएं ओर से ही मिलती है, क्योंकि ये किसमें मिल रही है, यमुना में मिल रही है, और यमुना किसमें मिल रही है, गंगा में मिल रही है। तो ये भी गंगा की प्रमुख सहायक नदियां मानी जाती है। तो ये इसकी सहायक नदियां हो गई। अब गंगा नदी कहाँ कहाँ पर बह रही है? गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से, उत्तराखंड से निकलने के बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार में जाती है, और बिहार से जब ये पश्चिम बंगाल में जाती है तो थोड़ा सा हिस्सा ये झारखंड में भी बहती है। तो इस प्रकार से गंगा नदी टोटल 5 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में बहती है? 5 राज्यों में बहती है। 5 राज्य कौन कौन से है? निकलती कहाँ से है? उत्तराखंड से निकलती है। फिर उत्तराखंड के बाद कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ जाती है? बिहार। बिहार के बाद थोड़ा सा ये झारखंड में बहती है, हल्का सा टच करती है, और झारखंड के बाद जाती है पश्चिमी बंगाल में। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि भारत के कितने राज्यों में गंगा नदी बहती है? 5 राज्यों में गंगा नदी बहती है। सबसे ज्यादा जो इसकी लंबाई है वो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी की लंबाई सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से ये नदी गुजरती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गंगा नदी गुजरती है? 28 जिलों से गंगा नदी गुजरती है। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर जो गंगा के किनारे है, कानपुर है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, जौनपुर है। तो ये प्रमुख शहर है उत्तर प्रदेश के जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए है। तो ये शहर भी हमें याद रखने हैं। वैसे नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर ट्रिक्स के द्वारा मैंने एक अलग ही वीडियो बना रखा है, उसमें याद करवा रखे है, तो आप उसमें देख सकते हो, जिसमें करीब 50-60 नगर है जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, जिसको ट्रिक्स से याद करवाया है। और एक बार आप वीडियो देखोगे तो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जो 2525 किलोमीटर लंबाई में है। 2525 किलोमीटर लंबाई तक ये बहती है। तो गंगा नदी की लंबाई भी कभी कभी पूछ ली जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है ये भी पूछ लिया जाता है। और जो गंगा नदी है 5 राज्यों में बहती है, साथ ही ये 2 देशों में बहती है। 2 देश कौन कौन से हैं? एक भारत है और एक बांग्लादेश है। तो ये 2 देशों में बहती है, एक भारत में और एक बांग्लादेश में। और एक और क्वेश्चन जो इससे आ जाता है, गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। तो ये 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा इसे दिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अब हम पश्चिम बंगाल तक आ गए। पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास इसमें महानंदा नदी आकर मिलती है। इस फरक्का के पास से ही ये नदी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। फरक्का के पास से ये नदी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इसकी एक शाखा जो है वो हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। ये फरक्का तक तो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, लेकिन फरक्का से ही ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग जो पश्चिम बंगाल में बहता हुआ बंगाली खाड़ी में गिर जाता है, इसको तो हम कहते हैं हुगली नदी। और इसकी एक शाखा है जो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जिसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये पद्मा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र की शाखा है, जिसको जमुना के नाम से जाना जाता है, वहां पर ये जमुना के नाम से, इस पद्मा और जमुना का संगम जहां से बांग्लादेश में होता है, इन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। तो यहां से आ जाती है मेघना और ये हुगली। अब ये हुगली, ये पद्मा और ये मेघना, ये हुगली, पद्मा, मेघना, ये मिलकर ही बनाती है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा।
तो वैसे हम कहते हैं कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियों के द्वारा बनाया जाता है, हम कहते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो ये गंगा और, सही बात है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन यदि स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है गंगा और ब्रह्मपुत्र, वहां पर ऑप्शन में नहीं आते हैं, तब हम कहेंगे हुगली और पद्मा या हुगली और मेघना नदी के द्वारा सुंदरवन डेल्टा बनाया जाता है। तो हुगली और पद्मा और मेघना के बीच में सुंदरवन डेल्टा, जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं और सुंदरी वृक्षों के नाम पर ही इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। तो गंगा नदी से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें थी जो आपको याद रखनी है। तो इस वीडियो में हमने गंगा नदी के बारे में महत्वपूर्ण चीजें डिस्कस की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, हमारे चैनल पर जीके ट्रिक्स और जीके बेसिक दोनों तरह के वीडियो बनाए जाते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में आपको ट्रिक्स वाले वीडियो भी मिल जाएंगे, बेसिक वाले वीडियो भी मिल जाएंगे। जो चीजें याद करवाने की होती है, रटने की होती है, उनको हम ट्रिक्स के द्वारा रटवाते हैं, ट्रिक्स के द्वारा याद करवाते हैं। और जो चीजें समझने की होती है उनको हम बेसिक रूप से समझाने की कोशिश करते हैं। साथ ही अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल पर आपको मैथ्स से संबंधित सभी तरह के वीडियो मिलेंगे। मैथ्स ट्रिक्स और मैथ्स बेसिक दोनों चीजें आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो जीके ट्रिक्स, जीके बेसिक, मैथ्स ट्रिक, मैथ्स बेसिक और बहुत जल्दी रीजनिंग के वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको मिलने लगेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।